क्षेत्र के प्रिय भागवत आचार्य जी श्री त्रिभुवन जी महाराज जी, इनकी प्रतिष्ठा में वंदन करती हूँ। आमंत्रित सभी अतिथि, पत्रकार बंधु, दूर दूर से आए सभी श्रद्धालु भक्त और इस कथा के आयोजक, इस कथा के परीक्षित श्री अशोक राजपूत जी, शीतल जी और उनके परिवार के सभी सदस्यों के हृदय में विराजित श्री कृष्ण को नमन करती हूँ। आए, सबसे पहले अपने मन, अपनी वाणी, अपनी आत्मा को पवित्र करें, भगवान नाम संकीर्तन करें, क्योंकि कल हमने कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया है और मुझे विश्वास है कि जो शुरू में मैंने जो बात कही थी वो भाव मैंने आपके चेहरे पर जाते समय देखा था। कल सबके हृदय में आनंद का प्राकट्य हो गया था और आनंद ही श्री कृष्ण है। मैंने कहा था ना, आज श्री कृष्ण का प्राकट्य है, तो निश्चित रूप से हमारे हृदय में आनंद का प्राकट्य हो गया। तो अब कीर्तन कैसे होना चाहिए ये आप सबको मालूम है। बड़े प्यार से कीर्तन गाना है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है,
बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। देखिए, परम वंदनीय महाराज श्री का आगमन हुआ है। छत्तीसगढ़ की बेटी, भगवान श्री राम की जननी माता कौशल्या, राजिम माता को कौशल्या माता सम्मान कहते हैं। इसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं छत्तीसगढ़ियों के सपनों के अनुरूप आकाश दिया द्वारा आयोजित माता कौशल्या महोत्सव। ये महाराज श्री का बहुत अच्छा प्रयत्न है और कहते हैं संतों को ही ऐसी बातों की चिंता होती है। तो निश्चित रूप से और संत क्यों ना चिंतित हो, इतिहास साक्षी है। जब जब इस भारत भूमि पे संकट के बादल गहराए हैं तो संत समाज ने ही आगे आकर इस देश का प्रतिनिधित्व किया है, मार्गदर्शन किया है। जब दशरथ जैसा राजा महलों की विलासिता में खो जाया करता है तो विश्वामित्र बनकर राम और लक्ष्मण की जवानी मांगनी पड़ती है। यही संत नहीं जागे। अभी देश में बहुत संतों से मैं मिलती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो वास्तव में संत हैं वे अपने मठ मंदिर को छोड़ करके इस समय राष्ट्र की व्यथा का चिंतन कर रहे हैं, चाहे कथाओं के माध्यम से हो, चाहे सभाओं के माध्यम से हो, जो जैसा कर पा रहे हैं। वरना एक समय आएगा इस देश की व्यथा से कोई भी राष्ट्रवादी मुख नहीं मोड़ सकता। जो वर्तमान चित्र है इस राष्ट्र का, अनेकों समस्याएं हैं। हिंदू कहना तो एक गाली हो गया है। हिंदू कहो तो सांप्रदायिकता का लेबल लगा दिया जाता है। जिस तरीके से धर्मांतरण हो रहे हैं, तो स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि यदि एक भी हिंदू धर्मांतरित होता है, एक भी व्यक्ति धर्मांतरण करता है, तो ना केवल इस देश का एक व्यक्ति, एक हिंदू कम होता है, बल्कि इस देश का एक शत्रु बढ़ जाता है। तो ध्यान रखो, यदि संत नहीं जागे तो क्या होगा? ये कली बेच देंगे, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, सुमन बेच देंगे, और धर्म के पुजारी कहीं सो गए तो वतन के पुजारी वतन बेच देंगे। चिंतनीय प्रश्न है और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब कोई राष्ट्र की इस व्यथा पर चिंतन करे, हमारी संस्कृति, हमारी धरोहरों की रक्षा के लिए आगे आकर के कार्य करे। तो पुनः एक बार महाराज श्री के लिए जोरदार तालियां बजाएं, उनके सम्मान में, उनके अभिनंदन में। हमारे त्रिभुवन महाराज श्री के गुरुदेव हैं ये, और अपना समय निकाल करके सबको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं पुनः एक बार व्यासपीठ से इन्हें नमन करती हूँ और कथा में प्रवेश करती हूँ। कल हमने भगवान का जन्मोत्सव मनाया। वासुदेव जी ने गोकुल में भगवान को छोड़ा और वापस जब हुए तो कहते हैं बेड़ियां फिर से लग गई, हथकड़ी फिर से बंध गई, ताले फिर से लग गए। क्या तात्पर्य? जब जीव परमात्मा के संपर्क में आता है तो बंधन अपने आप खुल जाते हैं। वासुदेव जी की
बंधन अपने आप खुल गए थे जब भगवान को सूप में रखा, बेड़ियां टूट गई थीं, ताले खुल गए थे और वे निकल करके बाहर आ गए थे। लेकिन आज जब योग माया को लेकर के आए हैं, अर्थात जीव जब माया के संपर्क में आया तो बंधन अपने आप लग गए, बेड़ियां अपने आप लग गईं, ताले अपने आप लग गए और कंस मामा जाग गए। क्या हुआ? तो कहा कन्या हुई है। कंस मामा चौंके, अरे अष्टम गर्भ तो पुत्र होना था, पुत्री कैसे हो गई? तो सोचा पुत्री है, क्या करेगी, इसे क्षमा कर देते हैं। लेकिन फिर किसी ने कंस के कान फूके और शंख और मूर्ख तो बिना बजाए, दूसरों के बजते ही नहीं, दूसरे बजाते तभी बजते। किसी ने आकर के कहा क्या पता कंस इसका गर्भ ही तेरा काल हो। बोले हाँ ये तो हो सकता है, बुलाओ बुलाओ बुलाओ। उसके केश पकड़े और उसे जमीन पर पटका, लेकिन वो तो योग माया थी। कंस के मस्तक पर चरण प्रहार करते हुए आकाश में उड़ गई और जोर से चिल्लाकर बोली, रे कंस, तूने मेरा स्पर्श किया है इसलिए तुझे बताए देती हूं। चिल्ला कर कहा चंचला ने, रे अभिमानी रे मतवाले। चिल्ला कर कहा चंचला ने, रे अभिमानी रे मतवाले। और तेरे बैरी को पाल रहे यादव वंशी गोकुल वाले। विश्वास मान रे अजान, विपदा का बीज बो चुका है। तेरे काल का रे मूर्ख गोकुल में जन्म हो चुका है। जैसे ही कंस ने आकाशवाणी सुनी, वैसे ही आपातकालीन मीटिंग बुलाई, सारे दैत्यों को बुलाया और कहा, ओ महाभटो, ओ योद्धाओ, बलवीरो धाओ खाओ, प्रगटा है मेरा काल जहां, प्रेमियों वहां आओ जाओ। मारो काटो फेंको नदियों में उन्हें डुबा डालो, भालों पर छेद घुमा डालो, तेगों से काट उड़ा डालो। जितने भी बच्चे हैं उनका वध कर डालो। ऐसी मीटिंग बुलाई और यहाँ गोकुल में नंदोत्सव हो रहा है, रंगोत्सव हो रहा है। देखिए आज इस पवित्र प्रांगण में मेरे पुत्र श्री सत्यानंद राठिया जी और मेरी पुत्री श्रीमती सुनीति राठिया जी का, उनके साथ में सभी का आगमन हुआ है और ये बड़ी व्यस्तता के बाद यहाँ आए हैं। इनके बारे में मैं बताऊं, इनके आगे पीछे बहुत सी उपाधियां लेते हैं लोग। कोई कहता है इसके अध्यक्ष, कोई कहता है भूतपूर्व मंत्री, कोई कहता है कुछ। लेकिन जब मैं इन्हें बुलाती हूँ तो मैं इनके पद का कोई नाम नहीं लेती, क्योंकि पद किसका होता है? कोई मंत्री पद पर होता है तो कहा जाता है भूतपूर्व मंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति, भूतपूर्व प्रधानमंत्री। लेकिन ये कहा जाता है भूतपूर्व तुलसीदास, भूतपूर्व राम जी, भूतपूर्व कृष्ण जी। तो जैसा कार्य हमारे अशोक राजपूत जी ने फिंगेश्वर में किया है, जिस तरीके से इस पूरे जनमानस को कथा से लाभान्वित किया है, ठीक उसी तरह श्री सत्यानंद राठिया जी और सुनीति राठिया जी के द्वारा रायगढ़ और उससे जुड़े सारे क्षेत्रों में कथा के माध्यम से
ऐसी अमृत वर्षा की है कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन उन क्षेत्रों में देखा जा रहा है। और इसके लिए मैं साधुवाद देती हूँ अपने पुत्र राठिया जी को। और यहाँ अनुज अशोक राजपूत ने वो कार्य किया, वहाँ मेरे पुत्र ने वो कार्य किया। मुझे बहुत प्रसन्नता है और इसलिए मैं उन्हें भूतपूर्व नहीं कहती हूँ, क्योंकि ये भूतपूर्व हो नहीं सकते। इन्होंने अभूतपूर्व कार्य किया है। और ये किसी पद को पाने के लिए ये कार्य नहीं किया जाता, ये परम पद को पाने के लिए ये कार्य किया जाता है। तो निश्चित रूप से उन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ। अभी वे व्यासपीठ पर आएंगे। आए हम कथा को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ गोकुल में नंदोत्सव हो रहा है। ये गोकुल क्या है? 2 मिनट हम विचार करें। ये गोकुल है हृदय। ये हृदय है गोकुल, जिसमें भगवान जन्म लेते हैं। लेकिन भगवान कब जन्म लेते हैं? खाली गोकुल में जन्म नहीं लेते। उस गोकुल में जब नंद और यशोदा का वास होता है तब भगवान जन्म लेते हैं। तो ये नंद कौन है? ये नंद है आनंद। ये नंद क्या है? आनंद, मस्ती, सुस्ती नहीं, मस्ती। कोई कुछ कहे हम मस्ती में मस्त हैं, कोई गाली दे तो भी हम मस्त हैं। हाँ भैया दे दे गाली, मुझे किसी को गाली देनी होगी, तू बहुत अच्छी गाली दे लेता है, मैं तुझे ही बुलाऊंगा उसको गाली देने के लिए। जिस देश में, जिस वेश में, जिस हाल में रहो, राधे कहो, राधे कहो, राधा रमन कहो। बस केवल आनंद में रहो, क्योंकि आनंद ही तो श्री कृष्ण है। मैंने प्रथम दिन कहा था, तो आनंद ही कृष्ण है। और यशोदा कौन है? यशो ददाती, जो यश देती है, जो मीठा बोलती है, दूसरों को सदैव यश प्रदान करती है, वो है यशोदा। तो जहाँ नंद और यशोदा होते हैं वहीं भगवान का प्राकट्य होता है। तो आपने देखा, मैंने कहा था ना, अशोक, जहाँ शोक नहीं अर्थात आनंद है। और जहाँ शीतल है, शीतलता। और शीतल तो मीठी वाणी बोलती ही है, बहुत मीठी है। और हाँ, ठाकुर भी मीठा है। कितना मीठा है! यशोदा और नंद का वास होता है, वहीं पर श्री कृष्ण का प्राकट्य होता है। तो अशोक और शीतल का वास है, इसीलिए कल आनंद का प्राकट्य हुआ, कृष्ण का प्राकट्य हुआ और इतना सुंदर वातावरण निर्मित हुआ। और ऐसे ही हमारे सत्यानंद, देखो कितना सुंदर संयोग है। ये भी सत्यानंद है और पत्नी है सुनीति। जो नीति के अनुसार चले वो सुनीति, और सत्यानंद तो है सत्य और आनंद। सत्य भी है और आनंद भी है। तो जहाँ सत्य और आनंद है वहीं श्री कृष्ण है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो ऐसे हृदयों में ही कृष्ण का प्राकट्य होता है। आए चले हम गोकुल में, जहाँ नंदोत्सव हो रहा है। भगवान के सुंदर जात कर्म संस्कार हुए, पितृ कर्म संस्कार हुए। हमारी संस्कृति में पहले संस्कारों का बड़ा महत्व था, 16 संस्कार होते, लेकिन आजकल तो केवल 2 ही संस्कार याद रह गए हैं लोगों को, जन्म संस्कार और विवाह संस्कार। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो हम अपने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। भगवान के सारे संस्कार हुए, दूर दूर तक खबर फैल गई कि यशोदा के घर में लाला का जन्म हुआ है। यशोदा जी की वर्षों की साधना रंग लाई है। गोपियों ने 84 गोज के लहंगे पहने हैं, 84 गज के लहंगे पहने हैं। आज तो बूढ़ी बूढ़ी